चुनावी सरगर्मी जैसे तेज हो रही है, चर्चाएं भी जोर हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है और क्या है खास, क्या है आम, सब लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में चुनावी चुस्की के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना के खेतान मार्केट में। ये व्यवसाय का हब है और यहाँ पर जो है दामोदर राय जी की चाय की दुकान है और चाय का एक कहे कि बढ़िया सा इंतजाम यहाँ पर है। और यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा इस बार लग रहा है आपको? चुनाव में मोदी जी के आने से हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारी देश सुरक्षित है और हम मोदी जी सुरक्षा दे सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? यही केवल मोदी जी सुरक्षा दे सकते हैं कि और कोई दे सकता है? और भी कोई दे सकता है। दे सकता है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं? कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अच्छा, कोई भी हो सकता है। राहुल जी हो सकते हैं? राहुल जी हो सकते हैं। हो सकते हैं। राहुल जी लगता है कि देश को सुरक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगता है। मोदी जी एक अस्थायी और एक मजबूत सरकार दे सकते हैं। अच्छा, मोदी जी मजबूत सरकार दे सकते हैं, ये आपको भी लगता है? मोदी जी मजबूत सरकार दे सकते हैं जी, और सिर्फ मोदी जी ही दे सकते हैं, बाकी किसी में नहीं है। बाकी किसी में नहीं। क्या आपको भी ऐसी? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं देश में, भारत में, जो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट दे सकते हैं, जिनका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग है हर लेवल पे। अच्छा, हर लेवल पर डिसीजन बहुत लेते हैं, मोदी जी डिसीजन लेते हैं। हाँ, और मोदी देश जी। में इतने दिन से चल रहा है। मोदी जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं अभी। मोदी जी हर चीज में आगे अभी। अच्छा, हर काम करने में, हर काम करने में आगे हैं, लगता है कि आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और लगता नहीं कि राहुल गांधी आगे हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? राहुल गांधी तो देख ही रहे हैं, 65 साल से उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है राहुल गांधी का। अच्छा, राहुल गांधी का क्या हो रहा है? लगता है कि कुछ काम करती है सरकार? नीतीश कुमार से अच्छा कोई सरकार नहीं है। नीतीश कुमार से अच्छा कोई सरकार नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बस मोदी इज द बेस्ट। अच्छा, मोदी इज द बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। मोदी को लेकर लगातार बात हो रही, लगता है मोदी जी बेस्ट है? बेस्ट है सर, बेस्ट है। क्यों ऐसा लगता है? सब चीज में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। बाकी राहुल गांधी पप्पू हैं। अच्छा, राहुल गांधी को पप्पू फिर कहने लगे लोग, आपको क्या लगता है? पप्पू तो वो है ही, कोई निर्णय नहीं लेते हैं। अच्छा, कुछ आप लोगों का भी कुछ है कि कुछ मुद्दा है, कुछ चीजें हैं? नहीं, मोदी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इस देश के लिए मोदी जो हैं यही सिंगल पीस आदमी। अच्छा, सिंगल पीस आदमी, ये आपको भी लगता है सिंगल पीस आदमी मोदी जी है? नहीं, ये पूरा देश जान रहा है, देश समझ रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी ये केंद्र सरकार का चुनाव है, अच्छा, लोकसभा की चुनाव है, ये विधानसभा की चुनाव नहीं है। यहाँ आपस की मुद्दे को छोड़ करके सिर्फ देश हित में सोचना चाहिए। अच्छा, देश हित में सोचना चाहिए। देश हित में लगता है कि देश हित में सब लोग सोच रहे हैं? पूरा देश मोदी के साथ है अभी, इसलिए कि जो काम किया है औरत लोग के लिए गैस चूल्हा हाँ। सबसे पहले। कुछ आपका मुद्दा है अपने? नहीं, मेरा तो कोई मुद्दा है नहीं। क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पे जाइएगा वोट देने? वही क्या बोलते, देश के विकास का मुद्दा मेन है। जैसा कि देश के विकास का मुद्दा मेन है। जो अभी चल रहा है, जिस रफ्तार से विकास, बस इसी रफ्तार को रखने के लिए मोदी जी को जिताना जरूरी है। रफ्तार को रखने के लिए रफ्तार, लगता है कि रफ्तार बहुत बढ़ गई? नहीं, रफ्तार है, बहुत है। अच्छा, क्या रफ्तार है? कम से कम गरीबी को देखना चाहिए, मजदूर सबके। मजदूर को देखना हाँ, चाहिए। मजदूर का कौन देखता है? देखता मुखिया देखेगा, होगा ची। अच्छा, मुखिया देखेगा। नीतीश मोदी देखेंगे, होगा ची। मोदी जी देख लेंगे, लगता है मोदी जी देखेंगे। एकदम देखेंगे, जरूर देखेंगे। मोदी का सरकार बनेगा भैया। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसा लगता है? ऐसे लगता है इसलिए मोदी। आप बताइए, कोई नहीं है टक्कर में, मोदी ही मोदी। ऐसा क्यों लगता है? खेतान मार्केट में कोई टक्कर में नहीं है। लगता है कि कांग्रेस के रहते आज तक चढ़ाई नहीं किया। कांग्रेस के रहते चढ़ाई नहीं हो पाई। हाँ, हम मोदी के समर्थन में है। अच्छा, आप मोदी 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 मोदी। तो ये क्या है भाई? मोदी ऐसा मोदी क्यों? मोदी मोदी क्यों मोदी। ऐसा? अरे कुछ मुद्दा भी होगा, कोई मुद्दा है कुछ? आप लोग कहते हैं जी सर, ये काम हो, गरीब आदमी पर तो ध्यान तो नहीं दे रहे सरकार। तो ध्यान नहीं दे रहे तो उसको भी तो ध्यान रखना है जी। तो क्या करना चाहिए गरीब के लिए? गरीब के लिए वही सब देखना चाहिए कि सर जी कि सब फुटपाथ में बेच रहे हैं। कि हम जाहिल है, राहुल गांधी बोली, इसीलिए हमको सिर्फ जाहिल लोग चाहिए, चौकीदार जो देश का सुरक्षा करे। हमको अनपढ़ गमार नहीं चाहिए, राहुल गांधी जैसे लोग। अच्छा, राहुल गांधी जैसे लोग क्यों नहीं चाहिए? वो एक नंबर का पप्पू है। करप्ट है, हिंदुस्तान में सबसे करप्ट फैमिली है वो है गांधी फैमिली। अच्छा, सबसे करप्ट जो फैमिली है वो है गांधी ये फैमिली। आपने कैसे तय कर लिया भाई? आप पूरा रिकॉर्ड देखिए, 50 साल 60 साल से लूट बना के रखा है, पूरे भारत को लूटते गए पूरा गांधी परिवार।
हमेशा अच्छा हम लोग उनका काम क्या है? सिर्फ लूटना, भारत को लूटना। अब आप क्या चाहते हैं फिर अगली बार राहुल जी आए और फिर नया घोटाला शुरू हो जाए? और हम और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, मोदी के अलावा कोई मुद्दा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है मुद्दा? क्या मुद्दा है ही नहीं विपक्ष में नेता बनने का। कुछ मुद्दा है आपका अपना? नहीं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। महामिलावट सरकार नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? कोई आपका मुद्दा नहीं? आपको कोई समस्या नहीं? कोई भैया नहीं है, सब मोदी कर रहा, मोदी आएंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि क्या कुछ मुद्दा है यहाँ का? खेतान मार्केट का अपना कोई मुद्दा है, अपनी कोई चीजें हैं? नहीं, मोदी जी के आने के बाद हर बिजनेसमैन सुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है और धीरे धीरे ये डेवलप की ओर जाएगा। किसी तरह का फालतू वो आश्वासन नहीं देते हैं, न वादा करते हैं। अच्छा, फालतू आश्वासन में वादा नहीं करते हैं, ऐसा आपको भी लगता है? एकदम बिल्कुल लगता है। वो तो कह रहे थे कि चौकीदार हूँ, मोदी भी चौकीदार हैं। आप भी आपको भी लगता है? हम भी चौकीदार हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी हैं। मोदी जी के आने से अभी तक पाकिस्तान पर एक भी बार हमला नहीं हुआ था। डायरेक्ट एकदम सीधा अटैक। अच्छा, सीधा अटैक हो गया। और कुछ हुआ है? मैं भी चोर हूँ, अब मैं चोर का साथ दूंगा। अच्छा, राहुल गांधी के साथ? नहीं। हाँ, किसके साथ? मोदी। तो ये तो बल्ली नारा- फॉर मोदी। अच्छा, नारा तो राहुल जी ने दिया है। मोदी तो सर सुपर से भी ऊपर है। अच्छा, सुपर से ऊपर है, ऐसा लगता है? पहला बार कोई देश का प्रधानमंत्री में जब नजर में नजर मिला के बोले, और सब तो लिख कर लाते, नीचे मुड़ी झाँक कर बोलते रहते हैं, पढ़ कर मोदी जिंदाबाद। ऐसा ही होता है। राहुल जी को तो बोलने के लिए नहीं आता है। अच्छा, उनको शुद्ध हिंदी बोलने के लिए भी नहीं आता है। वो क्या देश की सेवा करेंगे? मोदी जिंदाबाद। अच्छा, देश की सेवा नहीं कर पाएंगे? देश की सेवा राहुल जी नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपका अपना कोई मुद्दा है, यहाँ का कोई मुद्दा है? और कहते हैं 15 लाख देने वाले थे, दे ही नहीं पाए। कौन? मोदी जी? हाँ। मोदी जी तो बहुत कुछ किए देश के लिए। अच्छा, लेकिन उनको पता नहीं है राहुल जी क्या को। दे दिया भाई, ये तो बताइए ना। जनता को कुछ नहीं दिया। तभी ना 15 लाख मिलेगा। हाँ, काला धन आया ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? अभी तो देश से काला धन आएगा तब ना। ब्लैक मनी तो सारा विदेश में फंसा हुआ है। अच्छा, बाड्रा जी का फ्लैट बन रहा है। बाड्रा जी का फ्लैट बन रहा है विदेश में। अच्छा जी, उसको लाए, सभी को मिलेगा। जितने पूरे उनके पास संपत्ति है, पूरे हिंदुस्तान को मिल सकता है जितने उनके पास है संपत्ति। बहुत संपत्ति हो गई उनके परिवार के पास। जी, 65 साल यूज कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं। एक लाइन में बोलेंगे, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। 70 साल तक हिंदुस्तान को लूटने वाला शासक। मैं कांग्रेसी हूँ, बता रहा हूँ फिर भी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा घृणा करता हूँ मैं नेहरू परिवार से। क्यों ऐसा हो गया? आप मैं बता रहा हूँ, मैं कारगिल में था, 3 गोली लगी हुई मेरे शरीर में। अच्छा। मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, बता रहा हूँ नेहरू की नीति के कारण ही पूरा कश्मीर हमसे भी अलग हो रहा है। अच्छा, और क्या हिंदुस्तान का 25% GDP एक्सपेंड हो रहा है JNK को अपने हाथ में रखने के लिए, नेहरू की एक गलती के कारण। आज जो मसूद को चाइना ने वीटो देकर के UNSC में रोका है, अगर यही गलती नेहरू नहीं किया होता, भारत को मिला था ये आजादी कि आप UNSC का परमानेंट मेंबर बनिए, लेकिन उसने लेटर लेकर के चाइना को बना दिया वीटो पावर देने के लिए UNSC का परमानेंट मेंबर। कहाँ जितनी भी गलतियां हैं सब उसी के परिवार की देन है। अच्छा, परिवार की देन है ऐसा आपको लगता है? लेकिन एक मिनट में बता सकता हूँ, आज से 50 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा का बेटा भावी प्रधानमंत्री है। ये ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए आप। ये लगता है आपको? 100% होगा। कोई कमी कल्पना कर सकता था कि राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देख सकता है? वंशवादी नीति है भाई, और जितने भी उसके पिछलगू हैं सब उसी के देन है बस। सारा पीढ़ी कांग्रेस में वंशवाद है। अच्छा, वंशवाद है, वंशवाद को लेकर काफी बात होती है। वंशवाद, ऐसा लगता है आप लोगों को कोई भी कि वंशवाद पे कांग्रेस चल रही है? वंशवाद पे कांग्रेस चल रही है? नहीं, आपने देखिए ना, आप भी इसी देश में हैं। वंशवाद के अलावा और कोई लगता है क्या? राहुल ही कांग्रेस में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और इससे भी बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी कांग्रेस में हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी उनको अध्यक्ष पद दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। तो वंशवाद नहीं है तो और क्या है भगवान? अच्छा, वंशवाद नहीं तो और क्या है? हम एक चाय वाले भाई साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि चाय बहुत देर से बना रहे थे। क्या लगता है कि चाय वाले तो प्रधानमंत्री बन गए? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चौकीदार बन गए। बहुत बढ़िया। बढ़िया है। आपके यहाँ क्या क्या चर्चा होती है यहाँ पे जब लोग आते हैं? और मोदी जी बहुत जिंदाबाद है। अच्छा, मोदी जी जिंदाबाद है। इनके लिए भी मोदी जी जिंदाबाद हैं और चाय बना रहे हैं। ये युगो है परिवार का कि हम जो हैं सुप्रीमो हैं, नहीं तो ये मनमोहन सिंह क्या नहीं कर देते। मनमोहन सिंह में बहुत अच्छा काम करने की शक्ति थी, लग रहा है। हाँ, अच्छा आदमी था मनमोहन सिंह, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा। लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी थे। अच्छा, रिमोट कंट्रोल बना दिया था, रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे मनमोहन सिंह। तो ये लगता है कि देश अब सही हाथ में है।
देश सही हाथ में नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने वाले के हाथ में है। अच्छा, कौन मोदी जी बर्बाद कर? मोदी जी ने बर्बाद करने के लिए आए, ये देश को विकास करने। क्या बोले उन्होंने? क्या नहीं देश को बर्बाद। पहले आए तो GST ने नोटबंदी कर दिया, उससे पब्लिक बर्बाद हुआ, कितनी की माँ बहन मारी गई। अच्छा, दूसरे GST लागू किए जो हम आम नागरिक, आम गरीब जन मारे जा रहे हैं। तीसरे की ने क्या अभी तरह तरह किस्म का जन है। ये तो सब लोग परेशानी हो गई। GST ले आए मोदी जी, खत्म नहीं, कौन बोलता है कि GST से परेशानी है? एकदम बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं मोदी जी। कोई इसकी समस्या नहीं है। मोदी जी जो काम किया वैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया था, नहीं करेगा। हर हर मोदी। अच्छा, GST से समस्या हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई, वो तो अमीरों के लिए। क्या कह रहे थे? हम जो कह रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं। इन लोग क्या बोलेंगे जो बोले हर हर मोदी, गड़गड़ मोदी। अच्छा, मोदी के जैसा बर्बाद करने वाला कोई नेता नहीं आया। अच्छा, मोदी से तो लगता है कि GST से गड़बड़ हो गया। कोई गड़बड़ नहीं हुआ GST से। GST से कहाँ कोई गड़बड़ है? और लोगों को फायदा हुआ GST से। 4 जो टैक्स थे वो 1 टैक्स में आ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम कहाँ हुई है? आपको लगता है प्रॉब्लम हुई? कोई नोटबंदी में थोड़ा परेशानी हुई, अपना पैसा लाए पड़ा बहुत बैंक से जाके। नोटबंदी से बड़ी समस्या हो गई थी। जो जानकारी नहीं रखते हैं, जिन्होंने ये बात बोले हैं GST का मतलब वो नहीं समझता है। वो क्या बताएगा? GST एक साधारण आदमी चोरी करना है धंधा में, उसको GST भारी लग रहा है। और जो इंसान अपने सिस्टम से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको GST से कोई तकलीफ नहीं है। क्या लगता है कि कुछ काम शत्रुघ्न सिन्हा के विषय में बता रहे हैं आप? नहीं, वो अब शत्रुघ्न सिन्हा हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान फिल्मों में हो सकती है, लेकिन यहाँ जनता के बीच में भाजपा की पहचान है और भाजपा ही एक रहेगा, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं रहेंगे। यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा लगता है कभी कुछ काम किया है? कोई काम नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं काम किया। कभी क्षेत्र में झांकने भी नहीं आए। बताते हैं आसपास में रहते भी हैं। एकदम मस्त होने पर। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा खाली बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते हैं, यहाँ कुछ करते ही नहीं है। राहुल गांधी के बाद दूसरा पप्पू है। हाँ, दूसरा पप्पू है। तो आ गए, कांग्रेस में आने जा रहे हैं। कांग्रेस में दल बदलू शुरू से। अरे जो काम करेगा उसको पटना में रहना चाहिए कि बॉम्बे में बैठा रहना चाहिए? तो कहते हैं कोई सवाल पूछे तो खामोश। कुछ खामोश तो खामोश। अगर खुद वो खामोश हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। अब की बार जनता खामोश करेगी शत्रुघ्न सिन्हा को। हम लोग मोदी सपोर्टर है, पूरा पटना करेगी। अगर उनको खामोश, क्यों खामोश? उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो बॉम्बे ही जाए वही बेटर है उनके लिए। उनकी बेटी क्या चाहते थे उनसे आप लोग? बहुत काम चाहते थे। अरे पटना के निवासी थे, बहुत काम चाहते थे। उनको सट के रहना चाहिए था, पटना के पब्लिक से सट के रहना चाहिए था, विकास का काम करना चाहिए था, बहुत काम चाहते थे। बॉम्बे में खाली बैठने थोड़ी हो जाएगा। अरे कहते हैं हमारा दिल कुछ नहीं, खाली नहीं, ये सब दिखावा है। दिल अगर रहता तो आज ये जनता अब कहीं भी चले जाएगी। दिखावा का सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। ये लगता है जी, शत्रुघ्न सिन्हा को कोई फायदा नहीं आ रहने से उनको। अच्छा, आप लोगों को कुछ नहीं। इस आग्रह करते हैं कि इस बार बीजेपी का सरकार बने, 2 चीज पे नियंत्रण रखे, एक प्राइवेट स्कूल का फीस, एक डॉक्टर का फीस। इलेक्शन लिया जाए, बस इसके लिए इलेक्शन लिया जाए। अच्छा मुद्दा उठाया मोदी। इनसे बोलो। तो चलिए, बहुत ये अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया कि प्राइवेट स्कूल की फीस और डॉक्टर की फीस इस पे कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल नीतीश कुमार जी करेंगे, दिल्ली के तर्ज पर सारा काम वो करेंगे। इनको आने तो दीजिए बढ़िया से। ये नीतीश कुमार जो हैं, ये जितने काम को सोच रखे हैं इम्प्लीमेंट करेंगे इस बार। अभी तो वो नैया पर इधर उधर थे, थोड़ा उन्होंने जो गलती किया उसका आज हम लोग भोगे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नीतीश जी अब काम कर रहे हैं और धीरे धीरे काम उनका दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? हर कुछ दिख रहा है। सड़क बढ़िया बन रहा है, बिजली मिल रही है, गांव-गांव तक बिजली जा रही है, प्रधानमंत्री के सब योजना मतलब गरीबों तक पहुंच रही है। हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस हो, चुनाव में ऐसे मुद्दों को लाया जाए ताकि जैसे हम बेसिकली डील करते हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, तो इजी वे किया जाए ताकि लोगों को कम्युनिकेट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा रिसीट्स आ सके गवर्नमेंट्स को, लोग डरे नहीं लोग गवर्नमेंट से। ऐसा कुछ लगता है कि अभी डराने वाले सब सिस्टम्स हैं? नहीं, पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहुत ही सारे बोल्ड डिसीजन लिए हैं, जिसने भारत के इकोनॉमी को और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत मजबूत किया है। अच्छा, भारत की इकोनॉमी भी मजबूत हुई, सुरक्षा भी मजबूत है, ऐसा लगता है आप लोगों को?
जी बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीजें हैं इस तरह की? आज के डेट में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इस मुद्दे पे, जो भी मोदी जी ने स्टेप लिए बहुत ही फेथफुल और सोच समझ के जो भी स्टेप लिए हैं। अच्छा, सोच समझ के स्टेप लिए गए तो इनका आम लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल सर, डेवलपमेंट से सबको फायदा होता है और अगर डेवलप होगा, रोड बनेगी, सड़कें बनेगी, हमारे कंट्री जैसे स्पेस में हमारे कंट्री अच्छा कर रही है, जब डेवलपमेंट होती है तो ओवरऑल पूरे कंट्री को फायदा होता है। अच्छा, पूरी कंट्री को फायदा होता है। कंट्री लग रहा है कि कंट्री अलग दिशा में जा रही है, आगे जा रही है? बिल्कुल बहुत आगे की दिशा में जा रही है। अच्छा, डेवलपमेंट के मायने में जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह की चीजें होनी चाहिए या किस तरह का और आगे बढ़ना चाहिए? वो जैसे अभी क्या है कि अपने इंडिया में जो फाइनेंशियल सेक्टर है और ज्यादा ग्रो होना चाहिए। जो भी यहाँ पे हिडन कुछ भी है वो सारे अभी जो भी यहाँ पे हो रहा है कि टैक्स का रिफंड की सिंपल सी बात थी कि टीडीएस का रिफंड, वो अब इमीडिएट हो जा रहा है। पहले ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। ये सब कुछ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी होने से ये मोदी जी का जो था, उन्होंने जो इनिशिएट लिया है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, उसका काफी असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, डिजिटल इंडिया का बात हो रही है, इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। पहले लोग मैनुअल थे, पूरा डिजिटाइजेशन हो गया। अच्छा, तो इससे कुछ चोरी वगैरह भी रुकी है क्या? बिल्कुल रुकी है। पहले हमारे यहाँ जब जीएसटी सिस्टम आया है उसके बाद टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे और सुधार होना। पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिससे फॉरेन फंडिंग भी हो रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है, हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हमारा। आज हम बैंक ऑडिट से थे, बैंकिंग में भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जहां पे फॉरेन फंडिंग हो रही है, जिस कारण से इंडिया हर तरीके से ग्रो कर रहा है। अच्छा, सब नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, इससे पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी ना भाई? देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट सारे अच्छे होते हैं। पब्लिक में अवेयरनेस आना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, और जो पब्लिक को किसी भी एक पार्टी का होके नहीं रहना चाहिए। जो अच्छा काम करता है उसको वोट देना चाहिए। अच्छे काम करने वाले को वोट देना चाहिए, अच्छे काम करने वाले के साथ रहना चाहिए, ऐसा लगता है? जरूर सर, बदलाव होना चाहिए। बदलाव जब भी हो, है ना, हमारे देश के विकास के लिए हो हमेशा। और हम चाहते हैं कि अभी जो 5 साल में जो बदलाव हुआ है, वैसा बदलाव पहले कभी न हुआ था ना होगा। अच्छा, पहले होगा भी नहीं, ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदला हुआ है। हमारे सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में इंडिया बहुत आगे बढ़ा है। ग्लोबली भी हम लोग का इंडिया का नाम आगे बढ़ा है। बिल्कुल ऐसा बदलाव हुआ है। अच्छा, बदलाव हुआ है, लेकिन ये बदलाव क्या लगता है कि पॉजिटिव दिशा में है? नहीं, बदलाव पॉजिटिव दिशा में है, लेकिन मेरा एक बात और कहना है कि ये 5 साल में जो इन्होंने काम किया है, जो बदलाव किया, इसमें और भी बदलाव की जरूरत है। इसमें बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। क्या कमियां आपको लगता है? करप्शन में जो है अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पर कि देखना जरूरी है, जो डिजिटाइजेशन मोड में नहीं है। जस्ट लाइक स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां पर जो वर्क हो रहा है उसको भी चेंज करना, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। वर्क लगता है कि चेंज हो पाएगा? चेंज हो सकता है अगर इंटेंशन अच्छा हो। ये सरकार इतनी काम करती है जितना आज तक इससे पहले 50 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया है। अगर इस सरकार के कैबिनेट डिसीजन को ही देखा जाए तो ये 24 घंटे काम करने वाली ये सरकार रही है, जो कि कभी 24 घंटे काम करने वाली सरकार लगता है 24 घंटे काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो इमेज बना है वो हमारे होश में तो कभी ऐसा नहीं देखा। अच्छा, होश में कभी ऐसा नहीं देखा। आप लोगों को कोई समस्याएं हैं? सब सरकार तो हम लोग का जो कंट्री है वो डिजिटलाइज की ओर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा चीज है कि जो टैक्स में अवेयरनेस है या जीएसटी में अवेयरनेस है, गवर्नमेंट ने बड़ा इसमें प्रॉम्प्ट लिया है। और पहले पब्लिक जहाँ अवेयर नहीं थी, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस आ रहा है कि टैक्स देना चाहिए, इधर वो जीएसटी में हो या इनकम टैक्स में हो या एक्साइज में हो। लोगों में अवेयरनेस आ गई कि हमें टैक्स देना चाहिए। पहले अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, टैक्स देने के लिए लोग अब आगे आने लगे। देखिए, पहले भी इतना ही नियम था, लेकिन अभी क्या है कि मोदी जी के आने से वो डिजिटल होने की वजह से लोगों में एक डर हो गया है। नियम फॉलो लोग करने लगे हैं, डर से फॉलो कर रहे हैं कि यदि हम टैक्स नहीं देंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि जीएसटी आने से डिजिटल हो गया सिस्टम। तो डरना तो नहीं चाहिए भाई। नहीं, डरने की बात नहीं है, वो नियम फॉलो हो रहा है। नियम रहना और एक फॉलो कराना दोनों डिफरेंट बात है। मोदी जी के आने से जितना भी रूल रेगुलेशन है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ये तो डर होना चाहिए ना कि जब मैं नियम फॉलो नहीं करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा, तो ये चीजें मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि सब लोग अब देने लगे टैक्स। टैक्स तो लोग दे ही रहे हैं। ये 2 ठो बड़ा स्टेप मोदी जी का पीछे साल में रहा, एक डिमोनेटाइजेशन और एक दूसरा ये जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। और कुछ लोग नाराज भी हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ हुई, और कुछ डरे भी हुए हैं, और काफ़ी लोग इससे खुशी भी हैं।
अच्छा, डरना नहीं चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मोदी जी ने सबसे पहले गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्होंने अपने पहले बजट में वेल्थ टैक्स को खत्म किया। वो पहली बात बोलते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, गरीब के लिए काम करते हैं। तो वेल्थ टैक्स कौन पे करता है? वी ऑल नो कि वेल्थ टैक्स कौन पे करते थे। वेल्थ टैक्स कोई भी गरीब इंडिया में पे नहीं करता था, तो फिर वेल्थ टैक्स को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? वेल्थ टैक्स जो तो अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, इसके लिए मैं उनसे क्वेश्चन है मेरा उनसे कि उन्होंने वेल्थ टैक्स क्यों हटाया? वेल्थ टैक्स हटाया क्यों उन्होंने? वेल्थ टैक्स गरीब लोगों के लिए था ही नहीं, वो बड़े लोगों के लिए था। वेल्थ टैक्स को उन्होंने, इसका मतलब जो आरोप लगते हैं वो सही है। वेल्थ टैक्स वो मोदी ये मनमोहन सिंह की सरकार में खत्म हुआ है, मोदी जी का टाइम में हुई है। क्या जब प्रणब मुखर्जी जब थे फाइनेंस मिनिस्टर, सबको मोदी जी ने इनडायरेक्टली कहीं न कहीं डायरेक्ट ये कह दिया कि वो फर्जी डायरेक्टर हैं, जो कि इंटेंशनली फर्जी नहीं फर्जी नहीं थे, लेकिन इस तरह से घोषित कर दिया तो अच्छी बात नहीं है भाई। जी, वो तो अवेयरनेस में कमी आई थी, या ये जो है मतलब ज्यादातर अवेयरनेस के। इसके अलावा अगर हम एक अकाउंटेंसी से हट के बात करें, कोई ऐसी चीज जो आप लोग चाहते हो कि इस सरकार में हो? सब देखिए, एम्प्लॉयड करो, टेक्निकल। जब बदलाव होता है तो बदलाव जो करते हैं वो सब लोगों के लिए करते हैं। थोड़े से गरीब लोगों को दिक्कत तो आती है, क्योंकि जब कोई रूल्स आता है तो उसमें मतलब डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि किसके लिए करें हम। तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा हम लोग। अच्छा, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो साफ तौर पे यह है कि कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो बदलाव पिछले 5 साल में हुए हैं वो अच्छे के लिए हो और इससे सरकार का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा।